मुंतकली का मामला। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जवाबदहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से करवाया गया। इलाज मुआलजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुरू दिन से ही यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे। हमने हक़ाइक़ लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे। बताया जाए कि शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमरीका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है, जिसमें आबना होर्मुज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चलने वाला। वक्त आ गया है कि इनको अयाशी बचानी है या निज़ाम। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, MQM 40 साल से लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बात कर रही है। अब मसला मुल्क को बचाने का है। दुबई में जायदादें उनकी हैं जो यहाँ के लोगों को हुकूक नहीं दे रहे। सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। जो मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। हमारा कल भी यही मौक़िफ़ था, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और हमारा आइंदा कल भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। इलाज मुआलजे से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है, सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों को सेहत पर तंज करते थे। हमने हक़ाइक़ लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे। बताया जाए कि शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामी के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। दी वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जराइद ने PTI के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदे दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी PTI के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। सख्तियाँ, जहनी तशद्दुद, तन्हाई, तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी PTI हुकूमती हुक्म पर नहीं बल्कि अदालतों की जानिब से सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदे दी कॉशन न्यूज़ के मुताबिक
बानी को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोनिक राब्ते की इजाज़त हासिल है। दी इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि पिम शिफा, शौकत खानम और अल शिफा अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड बानी PTI के 30 से ज़्यादा तिब्बी मुआयने कर चुके। बहन अस्मा खान ने भी तस्लीम किया था कि उनके भाई सेहतयाब हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रही, तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कमेटी अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुतालिका दस्तावेजी शवाहिद का जायजा लेगी। मक्का दिफाई माहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसत, सिफारतकारी, असर और रसूख, इलाकाई तबासुन का जरिया करार। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक माहिदा बदलते हुए मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती वज़न की अलामत है। माहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने खत्ते के दिफा और पायदार में तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि मुआहदे में एक भी ऐसी शिक शामिल नहीं हो सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। कहा कि 5 माह में पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन माशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम हो गई। हमने ये मंजर पहले भी देखा है, धमकियां वही हैं, दबाव डालने वाले मुख्तलिफ हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे शेड्यूल। रवा माह के आखिर में किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की इस्लाहत पर जायज़ा इजलास है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहत की मंजूरी दी वज़ीर आज़म की। NARC इस्लाहत जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे दरमियाने दर्जे के किसानों को हर किस्म की मावनत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सर्टिफाइड कंपनियों की जानिब से किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मलेशियन वज़ीर दाखिला की सदर मुमलिकत और हम मनसब मोहसिन नकवी से अलग अलग मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारीकीन वतन की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के रवाबित मुश्तरका अकीदे, सकाफत, बाहमी एहतराम और मजबूत अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम हैं।
मलेशिया के वफ़द ने वजारत दाखिला में वफाकी वजीर मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात की। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकात पर गुफ्तगू हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।